स्वागत है मेरे YouTube चैनल नवदीप स्टडी सेंटर में। आइए आज की इस क्लास में हम पढ़ते हैं क्लास 10th इतिहास विषय का चैप्टर 3। इससे पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर चुके हैं। इस क्लास के माध्यम से हम लोग हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इसी चैप्टर को हम लोग आज सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस चैप्टर में सभी प्रश्न को हम लोग कवर किए हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, आपके तैयारी में चार चांद लगाएगा। इसीलिए यह वीडियो का आप लोग पूरा देखिए और इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को रिवीजन कीजिए ताकि आपको एसएसटी विषय में अच्छे मार्क्स आ सके। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहले पहुंचे, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे का और किस विषय का आपको चाहिए और वीडियो। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, यानी कि इस जो हिंद चीन क्षेत्र है इसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो इसका आंसर जो है गो होगा सही ऑप्शन, यानी कि कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया और वियतनाम और लाओस ये तीन जो है ऑप्शन के हिसाब से हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देश हैं। तो इस प्रकार गो ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन बहुत वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, यानी कि ये जो अंकोरवाट का मंदिर है ये कहाँ है। तो ये है कंबोडिया में, यानी कि घ ऑप्शन सही है, कंबोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, यानी कि वैसे व्यापारी का नाम बताना है जो हिंद चीन पहुंचे थे पहली बार, प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौ, पुर्तगाली, यानी कि पुर्तगाली व्यापारी जो थे वही सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं, यानी कि हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसते हैं उसको क्या कहते हैं। तो उसको कोलोन कहते हैं, यानी कि गो ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोलोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है नरोत्तम सिंघानू कहाँ के शासक थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया के, यानी कि घ ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि नरोत्तम सिंघानू जो थे वो कंबोडिया के शासक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे कहता है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, यानी कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ख, यानी कि फन वोई चाउ, यानी कि इसके जो लेखक हैं, लिखने वाले राइटर हैं फन वोई चाउ है। तो ख ऑप्शन जो है इसका वो एकदम सही है। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन कहता है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो समझौता है हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, यानी कि ख जो ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन है, हनोई समझौता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। क्वेश्चन देख सकते हैं 8 नंबर कहता है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। तो इसका जो होगा रसेल, यानी कि को ऑप्शन बिल्कुल सही है, रसेल। रसेल जो है वही एक अदालत लगा करके अमेरिका को जो है वियतनाम युद्ध का दोषी करार दिया था, रसेल। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। देख सकते हैं प्रश्न कहता है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे।
तो यानी कि हिंद चीन क्षेत्र में जो है वो युद्ध समाप्ति के समय जो है अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो था निक्सन, यानी कि निक्सन जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यानी कि ख ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही है, ख। यानी कि निक्सन जो थे हिंद चीन के अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की तरफ। 10 नंबर प्रश्न कहता है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? यानी कि ये जो आंदोलन हुआ वो कैसा आंदोलन था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्रांतिकारी और धार्मिक था, यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति का क्रांतिकारी आंदोलन था। इस प्रकार हम लोग 10 क्वेश्चन देखे। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा VVI ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक्स्ट्रा मतलब और अतिरिक्त, ज़्यादा, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो और भी बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं वस्तु जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। ऐसे प्रश्न को हम लोग अभी देखते हैं। लगभग 45 क्वेश्चन के आसपास हम इस चैप्टर में देखेंगे, जो कि एक चैप्टर के लिए काफ़ी है। तो 10 क्वेश्चन देख चुके हैं, 35 क्वेश्चन और देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्क्रीन पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? अभी जस्ट देखें इसका प्रकृति जो है क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था, यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन कहता है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो वियतनाम में जो टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1907 ईस्वी में, यानी कि 1907 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देख सकते हैं स्क्रीन पे, कहता है हनोई समझौता कब हुआ? तो इसका डेट के साथ साल का नाम ईस्वी भी याद रखना है, यानी कि हनोई समझौता जो हुआ था 6 मार्च 1946 को, 6 मार्च 1946 को, MARCH 6 मार्च 1946 को जो है हनोई समझौता हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। तो इसका अभी एक बार और क्वेश्चन को देखें, कोलोन, यानी कि हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी हैं उसको कोलोन कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 5 नंबर क्वेश्चन कि नरोत्तम सिंघानू कहाँ के शासक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया के, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कंबोडिया के शासक थे नरोत्तम सिंघानू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कहता है अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? यानी कि अंकोरवाट का जो मंदिर है वो कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया में, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कंबोडिया, अंकोरवाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे, कहता है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि फन बोई चाऊ जो है वही इसके लेखक हैं, यानी कि राइटर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कहता है हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? यानी कि हिंद चीन जो है उसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ये 3 जो है वो हिंद चीन में आते हैं, यानी कि इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की तरफ। देख सकते हैं स्क्रीन पे नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसेल, यानी कि रसेल जो थे वही अमेरिका को एक अदालत लगा करके वियतनाम युद्ध में दोषी करार दिए थे। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रसेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देख सकते हैं स्क्रीन पे, कहता है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका निक्सन हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, निक्सन। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वो निक्सन ही थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, देख सकते हैं स्क्रीन पे, वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? तो वियतनाम का जो सबसे फेमस बंदरगाह था, प्रसिद्ध बंदरगाह था, उसका नाम है फाइफो, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।
फाइफो जो था वो वियतनाम का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था व्यापारी के लिए यानी कि व्यापार करने के लिए। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, फाइफो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते हैं, यानी कि जो फ्रांसीसी वियतनाम में रहते हैं उसको क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कोलोन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलोन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 13 नंबर, कहता है कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई, यानी कंबोडिया जो है उसको स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 1954 में। 1954 ईस्वी में जो है वो कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य का मान्यता मिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है स्क्रीन पे 14 नंबर, दियेन वियेन फू के युद्ध में किसकी हार हुई। तो इसमें फ्रांस की हार हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो ये थे पुर्तगाली, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पुर्तगाली जो थे वही यहाँ के हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की तरफ। कहता है कि हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है। तो फ्रांसीसियों को, यानी कि हिंद चीन में जो फ्रांसीसी रहते हैं उसी को कोलोन कहा जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, फ्रांसीसियों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे, कहता है कि दी हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है फन वई चाओ है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, फन वई चाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 18 नंबर क्वेश्चन कहता है हो ची मिन शब्द शाब्दिक अर्थ है, यानी कि हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है पथ प्रदर्शक, यानी कि पथ प्रदर्शन करना ही हो ची मिह का शाब्दिक अर्थ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना जो हुई थी वह 1945 ईस्वी में हुई थी, 1945 ईस्वी में। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कहता है एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई। तो एकीकृत वियतनाम की स्थापना जो हुई वो 1975 ईस्वी में हुई थी, 1975 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1975 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर निक्सन, यानी कि आर निक्सन कहिए या केवल निक्सन कहिए, वही हो गया। तो इस प्रकार अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन कहता है 22 नंबर कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई। तो वियतनाम युद्ध की समाप्ति जो है अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के समय में हुई थी, निक्सन। चलिए तो हो गया। चलते हैं आगे 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है 23 नंबर क्वेश्चन जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ, मतलब जेनेवा का जो समझौता हुआ था वो कब हुआ। तो जेनेवा समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेनेवा समझौता किस वर्ष होता है। तो 1954 ईस्वी में। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, 1954 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ। तो फ्रांस और वियतनाम के बीच जो मार्च 1946 में समझौता हुआ उसी समझौता को जाना जाता है हनोई समझौता के नाम से, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, हनोई समझौता के नाम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर की तरफ। कहता है किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। तो रसेल दार्शनिक ही था, इसका नाम रसेल था, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर कहता है हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पथ प्रदर्शक, यानी कि रास्ता दिखाने वाला। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की संस्थापक कौन थे। तो वियतनाम की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके संस्थापक थे हो चिन मिह। यानी कि सीधे कम्युनिस्ट पार्टी सुन के नहीं मार दीजिएगा, यहाँ पे वियतनामी रहना चाहिए। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे हो चिन मिह थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की तरफ। कहता है एकीकृत वियतनाम का स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये हुआ था 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका एकदम सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि हिंद चीन के दक्षिण में है, यानी कि हिंद चीन के दक्षिण में क्या है, तो चीन सागर। यानी कि चीन सागर जो है वो हिंद चीन के दक्षिण में है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, स्क्रीन पे देख सकते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शाब्दिक में कुंभुज का पतन हो गया। यानी कि कुंभुज जो था, कुंभुज का पतन किस शताब्दी में हुआ था। इसका सही आंसर हो 16वीं शताब्दी में, या शताब्दी में, शताब्दी का या शताब्दी का, 16वीं शताब्दी में। तो 16वीं शताब्दी में ही जो है कुंभुज का पतन हो गया था। क्वेश्चन एक बार देखिए, कहता है निम्नलिखित में किस शताब्दी में कुंभुज का पतन हो गया था। तो 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी, यानी कि बी जो इसका ऑप्शन है इसके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, आपको अगर अच्छा लगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा कि और किस विषय का चाहिए और इसके आगे का आपको चाहिए और कौन क्लास का चाहिए, तो उस हिसाब से वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, और कैसा लगा वीडियो एक बार ये तो आप जरूर कमेंट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे 31 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, स्क्रीन पे कहता है कि 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा निर्यातक देश बन गया। तो किसका, तो वो हो जाएगा चावल का। यानी कि चावल का जो है तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया था वियतनाम। तो इस प्रकार जो इसका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देख सकते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिषद था। यानी कि इंडो चाइना जो था वह किस देश का उपनिषद था। तो इसका सही आंसर फ्रांस का हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांस का। आगे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 33 नंबर कि उपनिवेश की स्थापना के पूर्व वियतनाम पर किस संस्कृति का प्रभाव था। तो चीनी संस्कृति का, यानी कि चीनी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देख सकते हैं 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई। तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना जो है वो 1887 ईस्वी में हुई थी, 1887 ईस्वी में। यानी कि इसका जो डी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, स्क्रीन पे कहता है वियतनाम में कोलोन किसे कहा जाता है। तो वियतनाम में जो कोलोन है फ्रांसीसी नागरिकों, यानी कि फ्रांस के जो रहने वाले लोग हैं उन्हीं को, जो वियतनाम में जाकर के रह गए उन्हीं को कोलोन कहा जाता है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रकार अगर आपको यह वीडियो हो गया क्लास खत्म, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास आपको हेल्पफुल लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सप्ताह 2 सप्ताह में एक बार वीडियो को देखते रहिए, एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो इतना ही कहकर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।